सामने जो मेरी बहनें बैठी है, सभी को सस्नेह बंदे। सर्वप्रथम महिला दिन की सभी को शुभकामनाएं। आज हमारे मंडल में आयोजित महिला विकास पंचसूत्री, इसके आयोजन में मेरा विषय है शिक्षण और ओपनिंग बैट्समैन को ही मुझे दिया गया है। तो मेरे शब्द सुनाने को मेरा चयन हुआ, इसलिए मंडल का मैं बहुत सारे आभारी हूँ। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। अपने पास 1000 रुपये हैं, लाख रुपए हम जैसे जैसे खर्चते हैं वो हमारे पास से कम हो जाते हैं, लेकिन सरस्वती का यानी ज्ञान का भंडार ऐसा है कि जैसे जैसे हम उसको खर्च करेंगे वैसे वैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है और हम उसी को ऐसा ही इकट्ठा करके रखेंगे तो उसमें कमी आ जाएगी। माँ सरस्वती के भंडार की यही अपूर्व बात है। आज हम बात कर रहे हैं कि शिक्षण, जो कि हमें ज्ञान हासिल करने हेतु, उपजीविका हेतु तथा व्यवहार ज्ञान बढ़ाने हेतु कई उपयोग है, लेकिन साधन सिर्फ एक ही है, वो है शिक्षण। साध्य अनेक, साधन एक, वो है शिक्षण। शिक्षा हम सभी को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। आज शिक्षण के प्रति अलग बोलने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही जागरूक हैं। केजी टू पीजी हम हमारे बच्चों का फ्यूचर प्लान करते हैं, कौन से स्कूल में, कौन से शहर में, कौन से बोर्ड में पढ़ाना है, इन सब का हम विचार करते हैं। और आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें भी अपडेट रहना ही पड़ता है, इसलिए बच्चे के साथ साथ पहले आजकल बड़े स्कूलों में मम्मी पापा का एजुकेशन बैकग्राउंड भी देखा जाता है, इसलिए मम्मी पापा अपने बच्चों की पढ़ाई ले सके, उन्हें कुछ दिक्कत आए तो समझा सके, क्योंकि इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा से ही शुरुआत होती है। इसलिए माता पिता का शिक्षित होना भी उतना ही जरूरी है। आजकल उसकी अलग बात जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारे बच्चों को दादा दादी नाना नानी घर में बोलते हैं, अरे हमको तो पढ़ने को नहीं मिला, उनको तो बहुत सारे साधन है, पढ़ो। लेकिन बच्चों को क्या है, डिस्ट्रैक्शन भी उतनी ही है, इसलिए उनको भी पढ़ने में ही आ रही है। आज शिक्षण का हमारा स्लोगन ही है, बेटी पढ़ाओ ससुराल में। मैं ये भी कहती हूँ कि बहू लाओ, बहू को पढ़ाओ। किसी बेटी की पढ़ाई बाकी है या और उसको आगे पढ़ाई करनी है, उसमें भी हमें ससुराल में पढ़ाई का मौका हम दे सकते हैं और अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। मैं ये बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे बेटी के 10वीं के साथ मैंने BA की एग्ज़ाम दी और उसके 12वीं के साथ मैंने MA की एग्ज़ाम दी, तो हम आगे पढ़ सकते हैं। आजकल हमारे लिए ओपन यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे नॉलेज के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, सिर्फ एक कदम हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। आजकल के बढ़ते खर्चे के ज़माने में दोनों को तो कमाना पड़ता ही है, और आजकल तो हमको कोरोना ने एक नया ट्रेंड भी दिया है कि वर्क फ्रॉम होम। तो कुछ कार्य, कुछ जॉब ऐसे भी है कि हम घर से भी ऑफिस का काम कर सकते हैं, फिर भी जॉब और घर, जॉब और बच्चे, जॉब और परिवार, इन सब में भागादौड़ी तो होती ही है, पर इसको बैलेंस करना आना चाहिए। और इसी बैलेंस में परिवार वाले भी शामिल हो तो समतोल जरूर होगा। शुरू में बैलेंस होना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर आज हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं, हम रोज ही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो आज हमारा खराब हो गया, हमने दूसरे ब्रांड का मोबाइल लिया या कोई नया ड्रेस खरीदा, नया कुछ भी खरीदा, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को यूज़ करने में या मोबाइल स्टार्ट करने में हमको थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो हम क्या कहते हैं, नया है वह, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे ही मायके से ससुराल एक नए परिवेश में ढलने का समय तो देना ही पड़ेगा ना। उसी के साथ कोई जॉब और घर संभालने वक्त भी हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। जैसे हम चीज़ों को बोलते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे अपने आप को भी हमको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। और बहुत बार ये भी हो जाता है कि हमारी कोई बहना बहुत पढ़ी लिखी होती है, लेकिन उस टाइम घर परिवार को देखते हैं, जरूरत नहीं है, इसलिए उसने कोई जॉब न किया हो या कोई उसका ज्ञान, उसकी पढ़ाई, लेकिन वो अपने परिवारजनों पर, अपने बच्चों को पढ़ाने, अपने व्यवहार ज्ञान में, अपने पति के साथ बिजनेस में ये ज्ञान भंडार कभी भी खाली नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं छलकता है। एखादा बच्ची बहुत स्मार्ट होती है, होशियार है, वो कौन से बड़े पद पर जब पहुँचती है तब वो मेंशन करती है कि मेरी मम्मा बहुत पढ़ी लिखी थी, उसने मुझे सिखाया। ऐसे वो बच्चों से वह ज्ञान, हमारा ज्ञान की सुगंध बच्चों के द्वारा महकती ही महकती। शिक्षण से हमारा ज्ञान बढ़ता है,
मान बढ़ता है, सम्मान होता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी निर्णय क्षमता बढ़ती है, योग्य अयोग्य का निर्णय होता है, हमारी सत्संग विवेक बुद्धि बढ़ती है, हमारा शिक्षण हमारे परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को आदर्श बनाता है। हम मराठी में कहते भी हैं, एक शिकलेली आई घर पुढे ने। कई सारे स्लोगन्स हैं जो कि हमारे कर्तृत्व को, मातृत्व को सिद्ध करते हैं। आज अपने पढ़ाई के दम पर हमने आंगन से अंतराल तक उड़ान भरी है और आगे बढ़ना भी है। इस उड़ान में हम सब इसके साथ रहे तो उड़ान चट्टानों को भी चीर कर चली जाती है। जैसे कहा जाता है कि एक शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाता है तो वो पीढ़ी खराब हो जाती है, वैसे ही एक महिला पढ़ेगी तो आगे की अनेक पीढ़ियां पढ़ी हुई आगे आगे बढ़ती ही जाएगी। शिक्षा केवल जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा खुद ही एक जीवन है। सभी को बोलना है, इसलिए मैंने मेरा शॉर्ट में किया है। फिर सिर्फ इतना ही बोलूंगी अंत में की शिक्षणाने जीवनाचा अर्थ शोधायचा असतो, शिक्षणाने जीवनाचा अर्थ शोधायचा असतो, जीवनाने शिक्षणाचा अर्थ साकार करायचा असतो, जीवनाने शिक्षणाचा अर्थ साकार करायचा असतो। आज यहाँ मुझे आमंत्रित किया, मेरे चंद शब्द आपने सुने, इसलिए मैं सभी का आभार मानती हूँ।